नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं 31 प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है। तो सभी प्रश्न आप लोग जरूर देखिएगा और कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आपका स्क्रीन पर आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है दोस्तों? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। किसके कारण? प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, किस रंग के कारण प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। किस रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे कम होती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बैगनी की। किसकी? बैगनी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे जैसा होता है। किस गंध की गैस जो सड़े हुए अंडे की तरह होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोसल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध जो है सड़े हुए अंडे की तरह होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, प्याज कंद विशेष महक किस कारण होती है। प्याज कंद की विशेष महक जो होती है वो किसके कारण होती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सल्फर यौगिक के कारण। किसके कारण? सल्फर यौगिक के कारण होती है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन सा यंत्र परिवर्तन करता है? तो इलेक्ट्रोमोटर। कौन? इलेक्ट्रॉनिक मोटर दोस्तों, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मोटर। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, परिवर्तन ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। परिवर्तन ट्रांसफार्मर जो है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर असर नहीं होता है। नाइट्रिक अम्ल किस धातु पर कोई असर नहीं करता है दोस्तों? तो वो हो जाएगा आपका सोना पर। कौन से? सोना पर कोई असर नहीं करता है। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, निकट दृष्टि वाले लोग की किस लेंस की आवश्यकता होती है। निकट दृष्टि वाले लोगों के लिए अवतल लेंस की आवश्यकता होती है दोस्तों, याद रखिएगा। निकट 3 अक्षर का है तो इसमें लेंस 4 अक्षर का लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। अगला, गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है। गोबर गैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन ए मीथेन गैस होती है। कौन सी गैस दोस्तों? मीथेन गैस। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व क्या होता है। प्राकृतिक गैस का प्रमुख तत्व जो होता है क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए मीथेन होता है। क्या होता है दोस्तों? मीथेन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या होता है दोस्तों? बताइएगा। वॉशिंग सोडा जो होता है क्या होता है? तो बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है। प्लास्टर ऑफ पेरिस निम्नलिखित में से किसका एक उत्पाद है दोस्तों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा कैल्शियम का। किसका दोस्तों? कैल्शियम का हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, नमक को बर्फ़ के साथ मिलने से हिमांक घटता है या बढ़ता है। नमक को बर्फ़ के साथ मिलने से हिमांक घटता है कि बढ़ता है, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा घटता है दोस्तों। नमक को बर्फ़ के साथ मिलाइएगा तो हिमांक उसका घट जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। निम्न में से किसका तरंगदैर्घ्य जो है वह सबसे अधिक होता है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका नारंगी का। किसका? नारंगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, एक बस में अचानक ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की तरफ झुक जाता है। न्यूटन के कौन से गति का नियम पालन करता है दोस्तों? बताइएगा। न्यूटन के कौन से नियम का पालन करता है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा न्यूटन के प्रथम नियम को पालन करता है दोस्तों, याद रखिएगा। न्यूटन के प्रथम नियम क्या कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर में है तो वह स्थिर ही रहना चाहता है, और जब कोई वस्तु गति में है तो वह गति में ही रहना चाहता है। वही दूसरा नियम की अगर बात करें तो दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वो उसी अवस्था में रहेगा तब तक रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग में लाया जाता है। तो बिल्कुल लैक्टोमीटर लाया जाता है। लैक्टोमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखने से पहले यदि वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर देखते हैं अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया क्या कहलाती है।
इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रक्रिया कहलाती है ऑक्सीकरण। क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, लिटमस विलयन एक बैंगनी रंग के रंजक होता है, यह किससे प्राप्त होता है? लिटमस विलयन जो होता है एक बैंगनी रंग का रंजक प्राप्त होता है, वो किससे होता है दोस्तों बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लाइकेन के कारण होता है। किसके? लाइकेन के कारण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकता है? तो ध्वनि जो है वह किस में यात्रा नहीं कर सकता है दोस्तों? तो बिल्कुल निर्वात में। किस में दोस्तों? निर्वात में वह नहीं कर सकती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, आवृत्ति मापने की इकाई को क्या कहते हैं? आवृत्ति मापने की इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? तो बिल्कुल आवृत्ति मापने की इकाई कहलाती है हर्ट्ज कहलाती है। क्या कहलाती है? हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका प्रोटॉन की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी दोस्तों? तो प्रोटॉन की खोजकर्ता कौन है दोस्तों? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, इन्वेस्ट रुद्रपुर ने। किसने? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यूजिंग गॉलोजिस्ट ने हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, माचिस की डिब्बी की सतह पर जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा कौन सा रूप में चमकती है जो प्रज्वलित होने का कारण है? बताइएगा दोस्तों कौन सा हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रासायनिक ऊर्जा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा के कारण होती है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, जी का मान गुरुत्वीय त्वरण का न्यूनतम कहाँ पे होता है? जी का मान न्यूनतम कहाँ होता है दोस्तों? बताइएगा ग्रेविटेशनल फोर्स का मान जो होता है न्यूनतम कहाँ पे होता है? तो बिल्कुल विषुवत रेखा पर होता है। कहाँ पे? विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज पानी पर तैरता है, यह सिद्धांत किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बिल्कुल आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। जहाज जो है पानी में तैरता है वो किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ध्वनि सबसे तेज गति करती है? तो ध्वनि सबसे तेज गति करेगी लोहा में। किस में दोस्तों? लोहा में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति को ध्वनि मनुष्य द्वारा श्रव्य होता है? बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 100 हर्ट्ज। किसके कितना 100 हर्ट्ज। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्वनि तरंगे कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है। ध्वनि तरंग की कौन सी विशेषता इसके तारत्व को तय करती है दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आवृत्ति को। किसको आवृत्ति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दो व्यक्तियों के वार्तालाप में आवाज़ का डेसिबल स्तर क्या होता है। दो व्यक्तियों के वार्तालाप का डेसिबल जो होता है कितना होता है। तो बिल्कुल 20 डेसिबल होता है। कितना दोस्तों 20। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दीवार से एक ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी क्या होनी चाहिए। दीवार से ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी जो होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए। तो बिल्कुल 17.2 मीटर। कितना 17.2 मीटर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार की ऊर्जा संवहन करता है। नदी का बहता हुआ जल किस प्रकार का ऊर्जा संवहन करता है दोस्तों। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गतिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा। गतिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। स्वस्थ मनुष्य का तापमान जो होता है वो कितना डिग्री सेल्सियस होता है। आप कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में टोटल 31 प्रश्न देखे हैं। 31 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही किए हैं कमेंट में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।